रणवीर, एक तरफ नमाज को लेकर बयान, वहीं दूसरी तरफ सनातन को लेकर विवाद। क्या 2027 की एक नई जंग अब दिखने वाली है हमें? देखिए, पूरी तरीके से यूपी की राजनीति की पिच इस बार राम मंदिर के इर्द गिर्द सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और जिस तरह से बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के, इससे साफ होते जा रहा है कि ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इसमें राम मंदिर चुनाव की राजनीति का केंद्र है। अब कब्रिस्तान इसमें आ चुका है, नमाज इसमें आ चुका है, इसमें रामद्रोही की बात हो चुकी है, इसमें समाजवादी पार्टी पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप, इसमें कांग्रेस पर राम के अस्तित्व को ना मानने का आरोप, जैसे तमाम सारी बातें आ चुकी हैं। और ये बता रही हैं कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस बार राम मंदिर को मुद्दा इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि ये पहला मौका है जब राम मंदिर या अयोध्या के नाम पर बीजेपी को वो घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब तक उल्टा होता रहा। लेकिन ये मौका विपक्ष छोड़ नहीं रहा है और बीजेपी को भी पता है कि अगर इसमें जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पर विपक्ष पर हमलावर है। वो बताने समझाने की कोशिश में है कि जो विपक्ष है उसने क्या क्या किया था, और अब उसी कड़ी में ये जो विवाद है नमाज वाला वो सामने आया है। धर्मदास जो कि पक्षकार रहे हिंदू मामले में, जो राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे, और ज्ञानदास जी महाराज जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, ये सब हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे। और इन्हीं की मौजूदगी में जब ये नमाज पढ़ी गई या यूं कहें इफ्तार हुआ और वहां पर कहा गया कि नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। ज्ञानदास जी को अयोध्या में ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े ऐसे संत हैं, लेकिन वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे और धर्मदास जी भी वहीं बगल में रहते हैं। तो वो तमाम सारा जो विवाद था, वो विवाद आज लगभग 23-24 साल बाद फिर से उभरा है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। और इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान, C-20 और बाकी सारी चीजें तो होंगी ही, लेकिन केंद्र में होगा भगवान राम का मंदिर और उस मंदिर में हुई चोरी का जो पूरा मामला। चलिए, बिल्कुल रणवीर, अब ये नया मुद्दा यहाँ छिड़ गया। अब इस मुद्दे का 2027 में किसे फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल आपका धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। अब देखिए, इस राजनीतिक वार पलटवार के बीच यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का बयान आपको सुनाते हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने उस वक्त की सपा सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। हमारे एसएसपी ने मुझे बताया और हमने उनको कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा। आईजी साहब तो मेरे टच में रहते नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ पर जब उन्होंने राजू सब्रवाल ने मना किया तो गुस्से में बोले कि मैं होता तो मैं तो अंदर रोज़ा इफ्तार करवाता। तो उसमें कहा, एसएसपी ने कहा कि साहब जामा मस्जिद है, यहाँ कभी हनुमान चालीसा हुआ, यहाँ कभी होली खेला गया, जब वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ कैसे होगा। बहरहाल जब उसमें सरकार की हिम्मत नहीं हुई करने की, तो महंत जो थे, श्री VN राय थे, 1975 बैच के, जो माननीय मुलायम सिंह जी के बड़े नज़दीक थे, हमारे सीनियर थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तब ये तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत के घर में होगा। महंत जी का घर हनुमानगढ़ी के दीवार से बिल्कुल लगा हुआ, बीच में पतली सड़क है। उस समय इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया और ये मालूम हुआ कि जब महंत जी के घर में जाते हैं तो 3 सीढ़ियाँ हैं, कि उन सीढ़ियों पर चटाई बिछाया जाए और उसके बाद सड़क से बिछा लिया जाए, जिससे हनुमानगढ़ी की दीवार तक सट करके और उस पर नमाज पढ़ा जाए, रोज़ा इफ्तार हुआ। जैसे ही उस चटाई सीढ़ियों पर बिछाना शुरू हुआ, उसको पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। लेकिन महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ, जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं वहाँ जूते चप्पल वहाँ उतारे गए, वो मूर्तियाँ अपमानित हुई। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। और आज वही लोग कहते हैं कि साहब उसको हम धर्म नगरी बनाएंगे। और अब सुनिए, सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज की जो चर्चा की, उसे लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं और वो महंत धर्मदास क्या कह रहे हैं जो उस वक्त कोर्ट गए थे। ये घटना नहीं थी, ये मूर्खता थी। हम के कि हम नेता बन जाए हिंदू मुसलमान के, ये इसलिए एक कार्य किए। महंत ज्ञानदास जी, उन्होंने अवतार अपने आश्रम में अंदर जहाँ पर रहते हैं वहाँ कराए, लेकिन हनुमानगढ़ी परिसर एरिया है, मुलायम सिंह के शासन था और ये घटना हुआ था। समाजवादी पार्टियों के लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया था और
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया है और अपना हो चाहे पराया हो, जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी पाया जा रहा है उसको दंड भी दिया जा रहा है। यही तो राम राज्य है। यही लोग हैं कि लगातार सनातन के खिलाफ साजिश रचते थे, यही लोग हैं राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। इनको आस्था कैसे हो गया राम मंदिर से, इनको आस्था कैसे हो गया? राम भक्त अपने आप को साबित करते हैं कि मैं राम भक्त हूँ। ये राम भक्त नहीं हो सकते हैं, ये कालनेमी है। स्थान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा करके अपवित्रता करने का काम किया था। आज वह व्यक्ति सनातनियों के आस्था से फिर कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, लेकिन सरकार तटस्थ है, किसी भी दोषी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म तो स्थापित हुआ ही है, अपितु सभी लोगों को अपने धर्म पूजा पाठ करने की आज़ादी मिली है और संपूर्ण प्रदेश का धार्मिक रूप में नहीं सामाजिक रूप में और जिस प्रकार से भौतिक रूप में विकास हुआ है वह स्वागत करने योग्य है। तो वहीं एसपी के पोस्टर जिसमें लिखा गया है कि सनातन ही समाजवाद है, उसे लेकर भी विवाद जारी है। साधु संतों और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर इसे लेकर हमला किया है। समाजवादी से सनातन को दोहर लेकर के चला जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समाजवादियों ने सदा ही सनातन को कुठाराघात की ओर ले जाने का काम किया और कुठाराघात पे राजनीति करने का काम किया, जो आज देखने को चरितार्थ हो रहा है। सबके तन में समा हो वह सनातन है और समाजवादी में सब में समय ऐसी बात नहीं है। अब अखिलेश यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं। जाके मति भ्रम भयउ खगेसा सो कह पश्चिम उगउ दनेसा। जिसकी मति भ्रम हो जाती है वो कहता है कि पश्चिम सूर्य उदय होते हैं। अखिलेश जी पूरा अगर कर देते कि समाजवाद ही सनातन है, उससे भी बढ़िया कहते जो राम भक्तों को गोलियों से भूंज दे।